देखिए योग अभ्यास, अब संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के बीच होगी। अब इसको लिखने का तरीका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? यो ग धन आ धन भ्यास, जो बचा वो सब बाद में लिख दीजिए, कुछ गलत नहीं है। आपको लोग लगेगा कैसे लिख सकते हैं, तो अ को हमने निकाला, जो बचा हुआ है उसको यहाँ पर लिख दिया, उसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब ये कैसे टूटा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा कैसे आपको तोड़ना है, मैं ये आपको बता रहा हूं। कोई भी व्यंजन हो, यहां पर गा था, ठीक है, का खा गा चा टा ता पा, कुछ भी हो, कोई व्यंजन हो, टूटेगा कैसे, जरा उसको तरीका देख लीजिए। जैसे यहां पर ग लिखा है, तो जब आप उच्चारण करेंगे व्यंजन का तो क्या बोलेंगे? ग, तो ग धन आ, तो देखिए यहां पर हम लिखा ग धन आ, क्योंकि जिस क्रम में उच्चारण होगा उसी क्रम में लिखेंगे। अगर यही गा होता तब क्या हो जाता है? गा धन बड़ा आ हो जाता। अगर यही गी होता तो ग धन ई हो जाता। अगर यही गी होता तो गा धन बड़ी ई हो जाता। अगर यही गु होता तो गा धन ऊ हो जाता। अगर यही गु होता तो गा धन ऊ हो जाता। अगर यही ग्री होता तो गा धन री हो जाता। अगर यही गे होता तो ग धन ए हो जाता। अगर यही गय होता तो ग धन ए हो जाता। अगर यही गो होता तो ग धन ओ हो जाता। अगर यही औ होता तो क्या लिखते हैं हम? ग धन औ लिख देते। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्थिति में मूल व्यंजन में कोई परिवर्तन आया नहीं आया, क्या बदले हैं? केवल स्वर बदल रहे हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है, अब का गा की जगह पर का से लेकर के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कोई भी अक्षर हो, तोड़ने का तरीका यही होगा, स्वर व्यंजन को अलग करने का तरीका यही होगा जो मैंने आपको बताया कि अगर ग दिया है तो ग धन आ, उच्चारण करके देखो, बोलो ग तो ग धन आ, गा ग धन बड़ा आ, गी तो पहले गा की ध्वनि आई, फिर छोटी की आई, गी तो ग धन बड़ी। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इसी तरीके से तोड़ा। तो मैंने जो गा को तोड़ा वो किस तरीके से तोड़ा मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से आप इसे तोड़ सकते हैं वो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। जिस तरीके का शब्द हमको मिलेगा, अक्षर मिलेगा, उसी तरीके से हम उसको क्या करेंगे? ब्रेक कर लेंगे। करना केवल इतना है कि स्वर और व्यंजन को अलग कर लेना है। आइए जरा इसको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जितना क्लियर रहेगा उतना ही फायदा आपको रहेगा। आइए अब देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये ब्लॉक मैंने बनाया है। ब्लॉक क्यों बनाया है? क्योंकि रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहली शर्त तो हमने पूरी की कि संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के बीच में होगी, ठीक, वो हमने किया। अब देखिए स्वर संधि है तो दो स्वर ही मिलेंगे। यहाँ कौन कौन मिल रहे हैं? अ धन आ। अब बहुत सारे लोग परेशान थे कि ऐसे दे दिया, मान लीजिए शब्द योगाभ्यास में योग अभ्यास में कौन कौन से शब्द जुड़ते हैं, तो लोगों को लगता है कौन से आ जुड़ेंगे, तो कौन से आ जुड़ेंगे? देखिए निकल के आ गया ना अपने सामने। एक ही तरीके में देखिएगा, जितने तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी सिस्टम में मैं आपको बता दूंगा कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो शब्द अलग अलग दे सकते हैं, जुड़ा हुआ शब्द मिल जाएगा, जुड़ा हुआ शब्द देंगे, तोड़ देंगे, हम क्या जुड़ा है ये भी बता देंगे, रूल कौन सा है वो भी बता देंगे। 4 से 5 तरीके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखते चले जाएंगे। अब कोई भी दो आ जुड़ेंगे तो हमेशा जुड़ करके क्या बनाएंगे? बड़ा आ बनाएंगे। तो यहां पर मैंने एरो लगा लिया और ये आ गया हमारे पास बड़ा आ। अब यहां ध्यान समझिएगा, ये शब्द आया योग, गा पर हलंत। संस्कृत में जो अधूरे अक्षर होते हैं उन पर हलंत लगा रहता है। हलंत क्यों लगा रहता है? क्योंकि अक्षर अधूरा है, और संस्कृत में अधूरे अक्षर को लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। जैसे गा को आधा लिखने के लिए आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी है,
ठीक, लेकिन क्या संस्कृत में कैसे लिखते हैं, हलंत लगा देते हैं। ठीक, तो हमने हलंत लगा दिया, मतलब अक्षर है अधूरा। अब यहां ध्यान देने वाली बात आपको है कि यहां जो बचा वो क्या है, आधा भा या और सा, जो बचा उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मूल बात, स्वर ठीक आगे वाले व्यंजन के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि अधूरा व्यंजन जहां मिलेगा स्वर को उसी के साथ भागेगा, और अधूरा व्यंजन कहीं भी मिलेगा नहीं, जो ठीक पहले है। और आके ठीक पहले अधूरा व्यंजन कौन है, गा, ये कभी पीछे वाले के साथ नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं भाभी तो अधूरा, उसके साथ क्यों नहीं जा रहा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपसे कहा था कि जब हम स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं तो जो ध्वनि पहले आती है वो पहले रहेगी, और जो बाद में आती है बाद में रहेगी। जैसे अगर हमने कहा था गा, तो ग धन आ, यही तो हुआ था। और अगर कहा जाए इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए तो क्या बनेगा भैया, गा बनेगा, क्योंकि ये आ किसके साथ भागेगा, गा के साथ भागेगा, क्योंकि जब टूटा था तो ठीक पीछे आया था, जुड़ेगा तो ठीक आगे वाले के साथ जुड़ेगा हमेशा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कई बार लोग कहते हैं क्यों जुड़ेगा, तो आप कहिए जब आप तोड़ते हैं तो पहले व्यंजन को रखते हैं फिर स्वर को रखते हैं जिस क्रम में आया हुआ है, तो जब जुड़ेगा तो ठीक आगे वाले के साथ ही जुड़ेगा। ठीक, तब जाकर के क्या होगा, गा पूरा होगा। अगर यहाँ पर बड़ा आ हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। अगर यहाँ पर ई हो जाएगा तो यहाँ पर ई हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्वर बदलते जाएंगे गा का स्वरूप वैसे वैसे परिवर्तित होता चला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आया आ। अब ये आ स्वर है ठीक आगे वाले व्यंजन के साथ भागा, आगे वाला व्यंजन है गा। गा पर जब आ की मात्रा लगी तो ये हो गया गा, गा पर बड़े आ की मात्रा। अब यहाँ से बचा क्या, गा तो चला गया इसके साथ में, आ के साथ में। अब यहाँ क्या बचा, यो धन भ्यास, और सबको अगर जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, योगा भ्यास। कौन शब्द बन जाएगा, योगाभ्यास। ये होगा हमारा सही शब्द। अब देखिए क्या क्या पूछ सकते थे आपसे, योगाभ्यास शब्द में संधि बताइए, तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, कौन कौन से शब्द जुड़े, तो योग धन अभ्यास जुड़ा तो क्या बनेगा, योगाभ्यास बनेगा। अगर योगाभ्यास को तोड़ने के लिए कहा जाए, विच्छेद करने के लिए कहा जाए, तो योग धन अभ्यास हो जाएगा। कौन से दो स्वर जुड़े, तो छोटा आ के साथ छोटा आ जुड़ा। जितने टाइप मैंने बताए थे सब यहां पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। स्टेप याद रखना है, क्या करना है, सबसे पहले स्वर व्यंजन को अलग करना है, स्वरों को जोड़ना है, जोड़ करके शब्द का निर्माण कर लेना। अब मान लीजिए परीक्षा में यही शब्द आ जाता है, योगाभ्यास को तोड़ कर दिखाइए मुझे। मान लीजिए यही शब्द हम लेते हैं और इसको तोड़ कर दिखाना होता, तो ध्यान दीजिएगा, योगाभ्यास। अब इस शब्द को मुझे तोड़ना है, तुम तोड़ेंगे कैसे इस शब्द को, तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिए योग लिखा, गा पर लगाया हलंत तो क्या आ गया, बड़ा आ गया, बड़ा आ धन भ्यास। अब आप कहेंगे यही क्यों तोड़ा, क्योंकि ज्वाइंट यहीं पर है, जोड़ यहीं पर है, योगाभ्यास, तो गा पर ही ज्वाइंट दिख रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था ज्वाइंट पर अगर बड़ा आ बड़ी ई बड़े ओ की मात्रा होगी तो कौन संधि होगी, ठीक है, दीर्घ संधि होगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप तो समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि योग ग पर हलंत लगाया, बड़े आ की मात्रा निकल कर आई, क्या लिखा हुआ, गा, तो गा को तोड़ा तो ग धन बड़ा आ और धन भ्यास। अब आइए जरा, बड़ा आ अगर दिया हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। यहां पर कई बार कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन आपके दिमाग में यहां आकर के हो जाता है भैया कि हम किसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, यहां पर कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा आप कि बॉस, जैसे आपने कहा, एक रूल देखिए मैं लिख रहा हूं, रूल यह है कि 2 और +2 दिया है तो आप इसको क्या लिखते हो, 4 लिखते हो। अगर 4 दिया हो तो उसे आप ये भी तो लिख सकते हो, 2 + 2 भी तो लिख सकते हो। ठीक है, या 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 + 2। ठीक है, ये तीनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बस बिल्कुल यहां पर यही समझिए, आ तो बड़ा आ है तो उसे 4 तरीके से आप लिख सकते हो। मैं एक ही तरीके लिखते हो, 4 तरीके से लिख सकते हो। या बड़ा आ ऐसे है तो उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आधन आ। तो ये तरीके आपके हो सकते हैं लिखने के। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में आकर के
कि सर ये कैसे हुआ। यहां तो सबको समझ में आता है क्योंकि सीधा है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। काम तब चलेगा जब आप जुड़े हुए शब्द को तोड़ना सीख लेंगे। विच्छेद अगर दिया है, टूटे हुए शब्द दिए, उनको जोड़ लेना आसान सा काम है, लेकिन जुड़े हुए शब्द को तोड़ देना ये काम टेक्निकल है। अगर ये सीखा आपने, रिवर्स सीख लिया, तो हमेशा आपको शब्द याद रहेगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया कि 2 और 2 अगर 4 हो सकते हैं तो उसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए रूल हमारा ये कहता है कि जब कोई 2 आ आपस में जुड़ते हैं तो बड़ा आ आता है। तो अगर हमारे पास बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई 2 आ आपस में जुड़े होंगे, कोई 2 आ आपस में जुड़े होंगे तभी तो बड़ा आ आया। अब प्रश्न है कौन से 2 आ, हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम तो हम पूरा रूल ही लिख ले रहे हैं। देखिए ऐसे पूरा रूल लिख दे रहे हैं। आ या आ के बाद अगर आ या आ आएगा, ठीक, तभी तो बड़ा आया होगा। अब ये बड़ा आ कैसे आया होगा? अब आपकी समझ में आ गया होगा कि बड़ा आ कैसे आया होगा, जब कोई 2 आ आपस में जुड़े होंगे। अब मुझे नहीं मालूम है कि कौन से 2 आ जुड़े, इसलिए मैंने पूरा का पूरा रूल ही लिख दिया। पहले शब्द कौन है? योग, तो योग पहले लिखो। अब यहां भी लोगों को कंफ्यूजन होता कि पहले क्यों लिखेंगे, तो उसका भी मैं अभी एक फार्मूला आपको बता देता हूं। और धन बचा क्या? अभ्यास, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब इसका फार्मूला मैं आपको बता दूं ये कैसे मैंने लिखा, तो इसको ध्यान दीजिएगा भैया। अगर आपको 5 + 4 + 3 लिखा हो और 4 को आप तोड़ दें 2 + 2 में, तो 5 कहाँ आएगा? पहले 5 आएगा, +2 और +3 आएगा। यही तो करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ चलती है वैसे संधियां हैं आपकी। बिल्कुल हमने क्या किया यहां पर कि आ को तोड़ा, ठीक है, ये लगा दिया ब्रैकेट। योग पहले था, पहले लिख दिया, अभ्यास बाद में था, बाद में लिख दिया। अब हम रूल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेंगे। अब यहां हमें नहीं मालूम है कि छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा, तो हम क्या करेंगे? 2-2 शब्द बनाएंगे। ये आ जो है ठीक आगे वाले व्यंजन के साथ भागेगा, तो जब गा के साथ छोटा आ जुड़ा तो एक शब्द बना योग। अब हमें नहीं मालूम सही शब्द कौन होगा, हम 2-2 शब्द बना लेंगे। और अगर मान लीजिए बड़ा आ जुड़ता गा के साथ तो क्या बन जाता है? योगा बन जाता। हमने दोनों शब्द लिख लिए, दोनों शब्द लिख लिए। फिर इधर पहला शब्द कौन है? आ, तो पहला शब्द छोटे आ से बना अभ्यास, और दूसरा ऑब्लिक करके मैं लिख दे रहा हूं आभ्यास, आभ्यास, ठीक। अब 2 शब्द बन गए। अब यहां पर आपको थोड़ा सा आपकी वोकैब पावर चेक होगी यहां पर कि आपको कितना शब्दों पर पकड़ है। अब मूल शब्द कौन है? मूल शब्द है योग। मूल शब्द योगा नहीं है, मूल शब्द क्या है? योग है। तो योग मूल शब्द है तो योगा नहीं होगा। यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि शब्द पर पकड़ आपकी अगर है तो आप ये काम कर पाएंगे, और अगर आप पर शब्दों पर पकड़ नहीं है तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 60% क्वेश्चन तो शब्द रचना से आ रहे हैं। समास हो, संधियां हो, अनेकार्थी हो, पर्यायवाची हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, वर्तनी हो, तद्भव तत्सम हो, उपसर्ग प्रत्यय हो, तो अगर वही नहीं आ रहा तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। तो योग धन अभ्यास सही होता है या आभ्यास सही होता है? तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो अभ्यास, और शब्द कोई ऐसे हैं नहीं जो आपने सुने ही नहीं इन जीवन में। ऐसा अपवाद हो सकता है 1-2 शब्द हो, वरना सब आपके सुने हुए हैं। तो यहाँ पर योग और यहाँ पर क्या सही है? अभ्यास। तो जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जो गलत है उसे काट दिया, जो सही है उसे लिख दिया। योग धन अभ्यास, योगाभ्यास, ये हो जाएगा विच्छेद करने का तरीका। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर आपने अपना काम आसान कर लिया है। ये आसान है, सीधा है। हमने क्या किया, देखिए टूटा हुआ शब्द दिया था, देखो साइकिल कैसे चली। टूटा हुआ शब्द दिया था, जोड़ करके ये शब्द बना दिया। जुड़ा हुआ शब्द दिया था, तोड़ करके ये शब्द बना दिया। यही तो किया है साइक्लिक ऑर्डर में, आप देख लीजिए। तो जब हम ऐसे एक बार आपको महत्वपूर्ण शब्दों को इस तरीके से लिखकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप एक बार नहीं प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर तो ये हमेशा समस्या आपके लिए बनी रहेगी। एक बार शॉर्ट ट्रिक मत बनाइएगा कि हिमधनालय हिमालय हमें तो याद है, याद होगा, कोई नया शब्द गिरेगा ना तब दिक्कत हो जाएगी। जैसे योगाभ्यास में ज्यादातर लोग लिख देंगे योगा धन अभ्यास, जबकि शब्द क्या होगा? योग धन अभ्यास होगा।
इसलिए मैंने ये शब्द उठाया कि आपसे कहते कोई योगाभ्यास को तोड़ो तो क्या कहेंगे, योगा प्लस अभ्यास हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन योगा नहीं होगा, योग धन अभ्यास होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और इस तरीके से अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं सीधे रूल पर नहीं, एक शब्द और लेता हूं जो रिवर्स में ही आपको प्रैक्टिस करा के देता हूं, रिवर्स में ही आपको इसकी प्रैक्टिस करा के जो है बताता हूं मैं कैसे करना है इसको, ठीक है। इसी रूल पर सीधे से तो आप तोड़ लेंगे, अब हमको क्या करना है, जुड़े हुए शब्द को तोड़ना है इसी रूल पर। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द लिख रहा हूं उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए, और ये शब्द आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये शब्द दिया हुआ रामावतार। अब संधि हमेशा आपको ढूंढनी रही ज्वाइंट कहाँ है, तो हमने बोला रामावतार, बोलते ही शब्द समझ में आ गया होगा कि ज्वाइंट कहाँ है, माँ पर है। और माँ पर अगर ज्वाइंट है तो इस शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, राम धन, माँ पर कौन सी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, और बड़े आ की मात्रा आई समझ गए दीर्घ संधि है ये, धन वतार, जो बचा उसे लिख दिया हमने। अब आ अगर ज्वाइंट पर आया है तो आ कब आया होगा, जब कोई दो आ आपस में जुड़े होंगे। हमें फिर नहीं मालूम कौन से दो आ आपस में जुड़े, इसलिए मैंने पूरा का पूरा रूल लिख दिया कि आ या आ के बाद अगर आ या आ आया होगा तो ये बड़े आ में बदला होगा। अब पहले शब्द कौन दिया हुआ है, राम, पहले लिख लिया, धन वतार बाद में लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब हमें नहीं मालूम छोटा लगेगा बड़ा लगेगा, तो दोनों से हम लोग एक एक शब्द बना लेते हैं। ऑब्लिक लगा हुआ है, इसके साथ भी बना लेते हैं, इसके साथ भी शब्द बना लेते हैं। तो जब छोटा आ माँ के साथ जुड़ा, ये चला, छोटा आ माँ के साथ जुड़ा तो ये बना राम, क्या बना, राम, ये बना। और बड़ा आया तो हुआ रामा, ठीक है। यहां देखिए छोटा आज पहले आया तो प्लस बना अवतार, और बड़ा आया तो बना आवतर, आवतार। अब भाई मेरे इतना तो कॉमन सेंस है कि हम जानते ही हैं कि अवतार सही होगा या अवतार सही होगा, तो ये है गलत। सही शब्द क्या बचा, अवतार। अब राम और रामा दोनों सही दिए हैं, तो दोनों सही अगर दिए हैं तो मूल शब्द कौन है, राम या रामा, राम मूल शब्द है, तो जो मूल है उसको लेंगे। तो यहां पर आ गया राम धन अवतार, और ये शब्द बन गया आपका रामावतार, ठीक है सर। ये तोड़ दिया मैंने आपको शब्द। और इस तरीके से आप कोई भी शब्द हो आप उसको बहुत आसानी से तोड़ सकते हो, चाहे महात्मा दिया हो, मरणासन दिया हो, मरणातुर दिया हो, कृष्णावतार दिया हो, अन्यान्य दिया हो। अन्यान्य शब्द एक है, उसको भी मैं तोड़ के आपको दिखाता हूं तो आपको और आइडिया हो जाएगा। अन्यान्य, ठीक है, मैं डाल दूं इसे, चलिए क्लियर हो गया होगा आपको। एक और प्रैक्टिस करा दूंगा तो इस तरीके की चीजें आपको समझ, एक ही रूल पर मेहनत कर लेनी है, बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। आइए एक शब्द और देखते हैं हम लोग, और वो शब्द है अन्यान्य। अन्यान्य, ठीक है, ध्यान देना। संधि ज्वाइंट पर होगी, यहां पर या पर है जोड़, पता लग गया। लिखने का तरीका देखो, जब हमने लिखा इसे तो कैसे लिखेंगे, अन्य लिखा और या पर लगा दिया हलंत। जैसे यहाँ पर हलंत लगा बॉस, यहां से क्या निकल के आ गया, बड़ा आ निकल के आ गया, और धन बचा क्या, आधा ना और या, क्योंकि यहां तक का तो काम हो ही चुका है। अन्य दिया हुआ था, हमने या पर हलंत लगाया और प्लस बड़ा लगा दिया, और बचा क्या, न्या। अब यहां पर आया आ कब आया होगा, जब कोई दो आ आपस में जुड़े होंगे। तो आ या आ के साथ अगर आ या आ आया होगा
तो ही ये बड़ा आ बना होगा। पहला शब्द दिया है देखो क्या, अन्य, यहाँ पर लगाया हलंत, इसको यहाँ रख लिया, और यहाँ पर आधा ना और या, इसको यहाँ रख लिया। जोड़ते हैं। अब हमें नहीं मालूम कौन सा आ जुड़ेगा, हम दोनों शब्द बना लेते हैं। तो पहला शब्द बना अन्य, दूसरा शब्द बना अन्या, ठीक है, प्लस यहां पर पहले आ आया तो बना अन्य, और दूसरा आया तो बना आन्य। अब इसमें अपने आप चेक कर लो, अन्य सही है, अन्या सही है, तो अन्य सही है, अन्य सही है, अन्य सही है, तो अन्य सही है। तो अन्य धन अन्य, ये शब्द क्या बन जाएगा, अन्यान्य शब्द बन जाएगा, ठीक है। फिर से मैंने आपको देखिए तोड़ दिया ला करके शब्द उसी रूल पर। तो मुझे लगता है कि अब 3 शब्द मैंने प्रैक्टिस करा दी है, आपको अब तो क्लियर हो ही गया होगा रूल। और इस पर तमाम सारे जो है शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही फायदा आपको होता रहेगा। बाकी क्विज में आपके क्वेश्चन टॉपिक के बाद में दिए हुए हैं, उन क्विज को सॉल्व करते रहिए। तो उससे जो है मैंने कोशिश की है कि आपका एक सेट सरल रहे, प्रैक्टिस के लिए रहे, दूसरा थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रहे जो परीक्षा में आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ऐसे ही प्रश्नों की जो है टॉपिक के बाद आपका टॉपिक वाइज कुछ दी हुई है उसको आप सॉल्व करते रहेंगे, तो आपकी हिंदी में आने वाली संधियों में कोई समस्या आएगी नहीं। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 जो है आपका दीर्घ संधि का क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की ओर।